पिछले वीडियो में हमने देखा कि मोफेंग लोगों को उड़ते हुए देखता है। फिर वो सोचता है कि ये मेरे मन का महम है, मैं कुछ खा लूँगा तो मैं ये सब नहीं देख पाऊँगा, ये सारे मेरे दिमाग का ही वहम है। यही सोचते सोचते मोफेंग थोड़ा आगे बढ़ता है और वो एक स्टॉल के पास जाता है। वहाँ वो लोगों को सुनता है, क्या तुम ये बना सकते हो या फिर हमें कहीं और जाना होगा। तभी मोफेंग ओनर के पास जाके पूछता है कि क्या हुआ। तभी ओनर उसे देख के कहता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक टाइप मैजिशियन होता तो कितना सही रहता, अगर वो बिगनर टाइप में भी रहता तो भी मैं काम चल जाता। उसका ओनर आगे कहता है कि देखो मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव ख़राब हो गया, अब मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊंगा। ये सुन के मोफेंग थोड़ा अजीब तरीके से उसे कहता है कि क्या क्या तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हारा दिमाग तो सही से काम कर रहा है। इस पे उसका ओनर थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि बच्चे, मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया है, ये किस तरीके से तुम बात कर रहे हो। तभी ओनर की बात सुन के कुछ लोग कहते हैं, एक इलेक्ट्रिक टाइप मैजिशियन ये तो हज़ारों में एक ही मिलता है। दूसरा कहता है कि मैं एक वाटर टाइप मैजिशियन हूँ। तीसरा कहता है कि आसपास यही एक ब्रेकफास्ट स्टॉल है, अगर मैं यहाँ से नहीं ले पाया तो मैं शायद लेट हो जाऊँगा। नॉर्मल पीपल को इलेक्ट्रिशियन पे डिपेंड होना पड़ता है अपने डेली के काम के लिए। ये सुन के मोफेंग कहता है कि ये हो क्या रहा है। तभी भीड़ में से एक जन बाहर आता है, कहता है कि मुझे देखने दो। तभी मोफेंग मन में सोचता है, उसे देख के कहता है कि ये तो मेरे फिजिक्स टीचर हु डुएंग चैंग, फाइनली एक नॉर्मल पर्सन मिला। वो कहता है कि टीचर यहाँ पे आके देखिए तो ये आप ठीक कर सकते हैं क्या। और वो मन ही मन कहता है अगर हो तो उस ओनर का दिमाग भी ठीक कर दीजिए, वो क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। तभी टीचर मोफेंग के पास आके कहते हैं कि तुम भी यहीं पे हो, मैं तो जस्ट यहाँ पे आया था देखने के लिए कि मैं ये फिक्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अच्छा वो छोड़ो, तुमने क्या अपना मैजिक थ्योरी होमवर्क कंप्लीट कर लिया जो मैंने कल दिया था, आज मैं उससे क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये सुन के मोफेंग कहता है मैजिक थ्योरी, आप क्या मजाक कर रहे हैं, फराडे और मैक्सवेल अपने कब्र से बाहर कूद के आ जाएंगे। ये सुन के ये सब वो सोचता रहता है अपने दिमाग में। तभी उसके टीचर आगे आके कहते हैं कि मैं एक फायर टाइप मैजिशियन हूँ, अगर मैं इसे ठीक नहीं भी कर पाया बट मैं आग के मदद से खाना पकाने में हेल्प कर सकूँगा। नर खुश हो जाता है और बाकी लोग भी खुश हो जाते हैं। तो भी उसका टीचर कहता है कि ध्यान से देखो। तभी उसके आसपास का ऑरा चेंज होने लगता है और उसके आसपास कुछ हवाएं चलने लगती है। उसके हाथ से अचानक से एक आग निकलता है और वो बूम की आवाज़ से वो फट जाता है और एक तेज आग बाहर आता है जिससे कि स्टोव जलने लगता है। मोफेंग को परेशान होते हुए देख के उसके टीचर कहते हैं कि क्या तुम रात भर पढ़ाई कर रहे थे क्या, तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो। वो कहता है कि मैं रात भर पढ़ रहा था, इसके वजह से आपको मुझे प्रेस करना चाहिए, बट आप तो कुछ और ही इस तरह से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसके टीचर कहते हैं कि बच्चे तुम अब बड़े हो गए हो, मैं भी बचपन में सोचता था साइंस की बुक के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें बड़े होने चाहिए। और फाइनली एक टाइम बाद मैं समझ गया कि ये सब बकवास है। तभी मोफेंग सोचता है कि क्या वो जो ओल्ड मैन कहते थे कि एक साइंटिफिक वर्ल्ड के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पे मैजिक है, क्या ये वो मैजिक वर्ल्ड ही है। क्या हो सकता है कि जिस मैजिक वर्ल्ड के बारे में वो ओल्ड मैन बात कर रहे थे वही मैजिक वर्ल्ड असली है और मैं वहाँ पे आ गया हूँ। यही सोचते हुए अपने टीचर को बोलता है ठीक है टीचर, मैं बाद में मिलता हूँ। उसके टीचर कहते हैं ठीक है, तुम अपने मैजिक पावर पॉइंट पे ध्यान दो, और चले जाते हैं। अपने टीचर को गुड बाय करके वो जब जाने लगता है तो देखता है एक तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है। वहाँ पे भी लोग मैजिशियन के बारे में, अर्थ मैजिशियन के बारे में, वाटर मैजिशियन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो मन ही मन सोचता है कि लगता है मैं सच में एक मैजिकल वर्ल्ड में आ गया हूँ, ये उतना भी बुरा नहीं है। वैसे भी मेरा कल रिजल्ट था तो शायद इस मैजिकल वर्ल्ड में आने की वजह से मैं उस रिजल्ट से बच गया। अगले ही सीन में वो अपने स्कूल में होता है। स्कूल में भी उसका उतना ही मार्क्स आता है, 6% मार्क्स आता है स्टार पाथ अलाइनमेंट टेस्ट में। जब टेस्ट का मार्क्स देखता है तो मोफेंग थोड़ा शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि क्या यार, इस वर्ल्ड में भी मैं ट्रैश ही हूँ, इस वर्ल्ड में ही मैं इतना ख़राब हूँ। उसका टीचर आगे कहता है कि मोफेंग इन छुट्टियों को अच्छा से इस्तेमाल करना एग्ज़ाम से पहले, नहीं तो म्यू बाई जो लड़का पहले दिखाया गया था उसके मुकाबले तुम्हारा एक सिंगल डिजिट स्कोर आएगा। तभी म्यू बाई का दोस्त कहता है मोफेंग क्या तुम्हारे पापा को एक दूसरा नाम नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे हो तुम्हारे पे मोफेंग नाम सूट नहीं करता।
ये सुन के उसका मोफैंग का दोस्त भड़क जाता है और कहता है कि तुम चुप रहोगे मोफैंग, ये ऐसे ही है, गुस्सा मत करना, ये लोग ऐसे ही है, ये लोग ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। मोफैंग कहता है ये बचपना है, और मन ही मन सोचता है कि जितना बोलना है बोल लो, एक बार मैं इस मैजिकल वर्ल्ड के बारे में समझ लूँ, फिर देखते हैं अंत तक कौन हंसता रहेगा। तभी स्कूल की छुट्टी हो जाती है और टीचर कहता है कि आज के लिए इतना ही, और सभी को कहता है कि याद रखना तुम लोग एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उस पर ध्यान देना। तभी घर जाते हुए मोफैंग अपने दोस्त शाओहुआ को कहता है कि स्कूल लाइब्रेरी कहाँ है। तो शाओहुआ कहता है कि स्कूल लाइब्रेरी उस तरफ है। मोफैंग, क्या तुम स्कूल लाइब्रेरी में जाना चाहते हो, बीमार हो क्या? तो वो कहता है नहीं, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहता हूँ पहले। फिर उसका दोस्त सोचता है कि तुम इन्फॉर्मेशन चेक करने जा रहे हो? सच में? जो लड़का म्यूबाई के दोस्त की बात सुनकर गुस्सा हो जाता था, वो सीरियसली कंट्री के बारे में कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। तभी मोफैंग अगले सीन में लाइब्रेरी के अंदर जाके बुक्स देखता रहता है, हिस्ट्री ऑफ मैजिक लॉज। बुक के अंदर वो पढ़ता है कि ये मैजिकल सोसाइटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है मैजिशियन, एक है ऑर्डिनरी सिटीजन। ऑर्डिनरी सिटीजन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैजिशियन उनको प्रोटेक्ट करते हैं डेली लाइफ के हिसाब से। मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग की लाइफ में पुलिस वगैरह रहते हैं, वैसे ही वहाँ पे मैजिशियन है। इस वर्ल्ड में मैजिशियंस को ही हीरो माना जाता था इस दुनिया का। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैजिशियन बनने के लिए मैजिक अवेकनिंग है। लोग अलग अलग तरीके के मैजिक अवेकनिंग कर सकते हैं जो उनका की नेचुरल एलिमेंट बन सकता है, जैसे कि फायर, विंड, लाइट, आइस, लाइटनिंग, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी एंड अर्थ। फिर मोफैंग सोचता है कि मैजिक अवेकनिंग सिर्फ हाई स्कूल में हो सकती है, और वो सोचता है कि जितना मेरा करंट नॉलेज है इस वर्ल्ड के बारे में, ये इम्पॉसिबल है कि मैं पास हो सकूं। बट वो कहता है नम आवाज़ में कि मेरे को सच में एक मैजिशियन बनना है। वो घर पहुंच जाता है और उसके पापा उसे उदास बैठे हुए देख के कहते हैं क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? आज तुम मेरे साथ खाना प्रिपेयर करने में हेल्प नहीं करोगे? वो कहता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आज आपने जो भी लाया वो मेरी मनपसंद है। फिर उसके पापा उसको देख के कहते हैं कि क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या जो तुम कह नहीं पा रहे हो? मोफैंग कहता है कि डैड, मैं एक्चुअल में मैजिक सीखना चाहता हूँ। मुझे पता है मेरे मार्क्स ख़राब आए, बट फिर भी मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ। इस पे उसके पापा कहते हैं लेकिन तुम तो ग्रेजुएशन के बाद मेरे साथ लंबे टूर के लिए जाना चाहते थे, जिसके वजह से तुम अपने आप को सपोर्ट कर सको। इसी पे मोफैंग कहता है कि मैं कितना लापरवाह हूँ, इस वर्ल्ड में भी पापा मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम सच में मैजिक सीखना चाहते हो? इस पे मोफैंग सोच में पड़ जाता है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम मैजिक सीखना चाहते हो? सच में तुम मैजिक सीखना चाहते हो? तो मोफैंग खड़ा होकर कहता है कि हाँ पापा, मैं सच में मैजिक सीखना चाहता हूँ और मैं एक मैजिशियन बनना चाहता हूँ। तो इसी के साथ मोफैंग की इस मैजिकल वर्ल्ड में मैजिशियन बनने का शुरुआत हो जाता है। सो वो मोफैंग कैसे क्या अकम्प्लिश करेगा, किस तरह से क्या चैलेंजेस फेस करेगा मैजिशियन बनने के वक्त, ये जानने के लिए फॉलो करते रहे।